केरला स्टोरी में आखिर ऐसी कौन सी बात है जो allegedly brainwashed, lured and फिल्म केरला में चल रहे लव जिहाद पर आधारित है। इस मूवी की लीड रोल में है 1920 और कमांडो जैसी फिल्मों से अपने अलग किस्म की एक्टिंग से पहचान बनाने वाली अदा शर्मा। उनके किरदार का नाम है शालिनी उन्नीकृष्णन। ट्रेलर में दिखाया जाता है कि कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और कैसे यह बताया जाता है कि उनके देवता कितने कमज़ोर हैं और सर्वशक्तिमान सिर्फ अल्लाह है। कैसे उन्हें बताया जाता है कि इस्लामिक देशों में कोई लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। फिर कहानी में एक किरदार प्लांट किया जाता है जो रोमांटिक तबीयत का होता है। शालिनी को उससे प्यार हो जाता है और वो उसके प्यार तथा धर्मांतर में लगी हुई अपनी सहेलियों के दबाव में शालिनी से फातिमा बन जाती है। फिर शुरू होता है घर वालों से झगड़ा, लव मैरिज आदि का सफ़र, इस्लामिक देशों की यात्रा और फिर वहाँ जुल्मों का सफ़र। ट्रेलर की शुरुआत इसी सीन से होती है जिसमें जेल में बंद शालिनी यह बताना चाहती है कि उसने ISI क्यों ज्वाइन किया। जैसे जैसे वो कहानी बताती है फिल्म आगे बढ़ने लगती है। माना जा रहा है कि यह सच्ची कहानी पर बनी मूवी है। निर्देशक सुदीप्तो सेन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि लव जिहाद का शिकार 32,000 लड़कियों का आंकड़ा खुद पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने विधानसभा को दिया था। हालांकि इसको लेकर कोई भी लोगों के अलग अलग दावे। दरअसल लव जिहाद की यह चर्चा केरल में तब शुरू हुई है जब खुद केरल हाई कोर्ट ने पहली बार लव जिहाद शब्द का प्रयोग किया। पहले हिंदू ही इससे परेशान थे, फिर खबरें आने लगी कि ईसाई भी वहाँ के कट्टर मुसलमानों से परेशान रहने लगे हैं। कुछ महीनों पहले चर्चा में एक बड़े चेहरे ने भी जब खुलकर केरल के मुस्लिम को ईसाई लड़कियों के धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार ठहराया तो काफ़ी हलचल मची। प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली के एक चर्च में जाना और फिर केरल में जाकर कई चर्च नेताओं से मिलना, यह बताना कि केरल ईसाई समुदाय भी बीजेपी के निकट आ रहा है। विपुल शाह आमतौर पर विवादित फिल्मों से बचते रहे हैं, लेकिन इस मूवी पर जब विवाद उठा तो उनका जवाब था, हम एक भी सीन बिना तथ्यों के नहीं दिखाएंगे। ऐसे में सवाल उठता ही गलत है। वो कहते हैं निर्देशक और लेखक सुदीप्तो सेन ने 4 साल तक इस फिल्म के लिए कड़ी रिसर्च की है। सुदीप्तो सेन उस वक्त भी चर्चा में आए जब पिछले साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इफ्फी गोवा के इंटरनेशनल यूरी में वह इकलौते भारतीय सदस्य चुने गए थे। यूरी चेयरमैन में एक विदेशी फिल्मकार ने कश्मीर फाइल को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था। तब सुदीप्तो सेन ने ही अंदर की बात बताकर स्थिति संभाली थी। द केरला स्टोरी, जिसमें साफ दिखता है कि पहले एक लड़की बुर्के में दिखती है, फिर सभी के सभी ना केवल बुर्के में दिखती हैं बल्कि किसी मुस्लिम देश के ISI के लड़ाकों के साथ दिखाई देती हैं। क्योंकि केरल की नर्सों की मांग कई देशों में रही है, इसलिए मुख्य किरदार यानी कि शालिनी और फातिमा एक नर्स के तौर पर ही फिल्म में दिखाई गई है। माना जा रहा है कि यह सच्चाई कहानी पर आधारित मूवी है, जबकि 2016 में 4 नर्सों के साथ 21 लोगों का एक समूह केरल से अफगानिस्तान चला गया था ताकि ISI ज्वाइन कर सके। 3 साल मुसीबतों में रहने के बाद उन्होंने 2019 में सरेंडर भी किया था। इसमें से कुछ हिंदू और ईसाई लड़कियां भी थी। JNU के वामपंथी छात्र नेता जो डॉक्यूमेंट्री के शो में ही काफ़ी हंगामा कर चुके हैं, लेकिन जितना यह विरोध कर रहे हैं उतना ही मूवी के हक में जा रहे हैं, क्योंकि हिंदूवासी इस मूवी को कश्मीर फाइल का अगला भाग मानकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। उनको लगता है कि इस मूवी से पहली बार केरल में चल रहे लव जिहाद के गैंग का पर्दाफाश होगा। जैसे कि ट्रेलर में पूछा ही जाता है IAS कब ज्वाइन किया। जैसे ट्रेलर में शालिनी से पूछा जाता है कि IAS कब ज्वाइन किया। इस पर जवाब मिलता है कि IAS कब ज्वाइन किया, ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद वह पूरी प्लानिंग दिखाई गई जिसके तहत ब्रेन वॉश करके लड़कियों को इस्लामिक कबूल कराया जाता है। ट्रेलर में 2006 से लेकर 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे VS अच्युतानंदन ने जिन्होंने ट्वीट किया और बताया कि अगर केरल में ऐसा ही चलता रहा तो अगले 20 सालों में केरल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। हालांकि बाद में इस पर बहुत सारे ट्वीट किए गए। अब फिल्म मेकर्स पर फिल्म में गलत तथ्य दिखाकर समाज में एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत के बीज बोए जाने की कोशिश किए जाने के आरोप लग रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी कड़ी में मुस्लिम यूथ लीग की केरल राज्य समिति ने फिल्म को सच साबित करने की चुनौती दी और इसके साथ ही यह भी कहा है कि अगर
जो इस कहानी को सच साबित कर देगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। मामला अभी यहीं खत्म नहीं हुआ। मुस्लिम लीग के इस इनाम पर पलटवार करते हुए एक कार्यकर्ता और हिंदू सेवा केंद्र के संस्थापक प्रतीश विश्वनाथ ने 1 करोड़ के बदले 10 करोड़ रुपए देने की मांग की है। उसका कहना है कि अगर कोई साबित कर दे कि केरला स्टोरी में जो भी IAS शामिल होने के लिए सीरिया नहीं गया तो उसे 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चारों ओर फिल्म पर आरोप लगने वाले को जवाब देते हुए डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने, वह एक बंगाली है लेकिन 20 सालों तक यहाँ रहे हैं। वह यही कहेंगे कि अगर आप ये फिल्म देखोगे तो इस पर फोकस ना करें कि 32,000 नंबर कहाँ से आए। उनका कहना है कि मैं चाहूँगा कि आप इन लड़कियों की फैमिली से बात करें जिन्होंने सुसाइड किया और एक लड़की का गैंग रेप भी हुआ। हालांकि इस फिल्म को बनाने के लिए उन्हें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि डायरेक्टर का कहना है कि इस पर कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन विपुल जी ने फिल्म पर पैसे लगाए। इससे पहले कोई फिल्म मेकर पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं था। विपुल जी ने जब ये कहानी सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं चाहूँगा कि आप उस लड़की से बात करें जो अफ़गानिस्तान की जेल में है। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे जब यह फिल्म देखेंगे, तो खुद के लिए लोगों की सोच बदल जाएगी। इस मूवी का ट्रेलर ही ऐसा है जो लव जिहादियों के काम करने के तरीके को सामने लाता है, यानी कि कैसे उदार हिंदू और ईसाई लड़कियों को ब्रेन वॉश करके उन्हें एक ही धर्म के खिलाफ भड़काया जाता है। हिंदूवासी और ईसाई समूहों को लगता है कि इस मूवी के जरिए उनके बच्चे सावधान हो सकेंगे। यही एकमात्र वजह है जिसके चलते केवल ट्रेलर देखकर कहा जा सकता है कि यह मूवी कश्मीर फाइल जैसी कामयाबी हासिल करे ना करे, लेकिन लोगों को जागरूक जरूर करेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।